एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीताः विक्लवा भवन्ति राजानः। इस प्रकार की इस दुराचारा लक्ष्मी के द्वारा कैसे भी दैववश, भाग्यवश, दुर्भाग्यवश परिगृहीता ग्रहण किए गए, पकड़े गए राजा लोग विक्लव हो जाते हैं और समस्त अविनयों के अधिष्ठान स्थान बन जाते हैं। सब प्रकार के अविनय, उद्दंडताएं उस राजा में होती हैं जो इस दुराचारा लक्ष्मी के द्वारा परिगृहीत हैं, ग्रहण कर लिए गए, जकड़ लिए गए, पकड़ लिए गए हैं। तथा ही जैसे कि अभिषेक के समय में, राज्याभिषेक के समय में ऐशाम इन राजाओं के मंगल कलश जलैव, मानो मंगल कलश के जलों से प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, उदारता धो दी जाती है। कवि यह कल्पना कर रहे हैं कि जो राजा लोग होते हैं जिनका कि राज्याभिषेक हो रहा होता है, उस अवसर पर मंगल कलश के जलों से उनको स्नान कराया जाता है। और कवि कल्पना करते हैं कि मानो उसी स्नान से उस राजा की उदारता धुल जाती है, वह अनुदार, निष्ठुर, कठोर बन जाता है। अग्नि कार्य धूमेन इव, अग्नि कार्य अर्थात यज्ञ कार्य, राज्याभिषेक के अवसर पर यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ के धूम से ही मानो उसका हृदय मलिन कर दिया जाता है। राज्याभिषेक के बाद उस राजा का हृदय बहुत मलिन हो जाता है, दोषों से युक्त हो जाता है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि उसका हृदय मलिन कैसे हो जाता है कि यज्ञ कार्य के धूम से ही उसका हृदय मलिन हो जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी रेव अपनीयते क्षांति ही, पुरोहित के द्वारा उपयोग की गई कुशों के अग्रभाग की सम्मार्जनी से, कुश समूह से क्षमाशीलता दूर कर दी जाती है, अपनीयते दूर कर दी जाती है। यज्ञ के अवसर पर पुरोहित के हाथ में जो कुश होते हैं, दूब होती है, उस दूब समूह से ही मानो, सम्मार्जनी का अर्थ होता है झाड़ू, दूब समूह अथवा दूब की झाड़ू से क्षमाशीलता को दूर कर दिया जाता है। राज्याभिषेक के बाद वह राजा क्षमाशील नहीं रहता है, क्षमा भाव दूर हो जाता है। उष्णीश पट बंधेन इव आच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम, उष्णीश पट सिर पर बांधी जाने वाली पगड़ी के बंधन से ही मानो वृद्धावस्था और मृत्यु का स्मरण ढक दिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है। राज्याभिषेक के बाद वह राजा वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी मनुष्य की जो सीमाएं हैं उनको भूल जाता है। कवि कल्पना करते हैं कि सिर पर जो पगड़ी बांधी जाती है उससे ही मानो वह मनुष्य की जो ये सीमाएं होती हैं, वृद्धावस्था और मृत्यु, उनको भूल जाता है, इस बात को भूल जाता है कि मैं कभी वृद्ध हो जाऊंगा और मृत्यु प्राप्त होगी, मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी। इस बात को भूल जाता है और इसको भूलने के कारण उसके स्वभाव में बहुत उद्दंडता उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आतपत्र मंडलेनेव अपवार्यते परलोक दर्शनम, छत्रमंडल, आतपत्र का अर्थ छाता अथवा छत्र, छत्रमंडल के द्वारा परलोक के दर्शन को हटा दिया जाता है। राज्याभिषेक के अवसर पर उस राजा के सिर के ऊपर छत्रमंडल रखा जाता है
छत्र का प्रयोग किया जाता है। कवि कल्पना करते हैं कि मानो उसी छत्र से परलोक का दर्शन रोक दिया जाता है। वह राजा परलोक को भूल जाता है, उसे केवल यह लोक ही दिखाई देता है और इसलिए उसका आचरण सदाचार युक्त नहीं होता है। वह इस बात को भूल जाता है कि मृत्यु के बाद परलोक जाना है। चामर पवनैरेवापह्रियते सत्यवादिता। चंवर की वायु से राजा के दोनों ओर चंवर डुलाया जाता है। तो चामर की वायु से, हवा से सत्यवादिता अपह्रियते, उस राजा की सत्यवादिता मानो हटा दी जाती है, उड़ा दी जाती है। वह राजा सत्यवादी नहीं रहता है। वेत्रदंडैरेव उत्सार्यन्ते गुणाः। बेत के दंड से, राजा के निकट बेत का दंड विद्यमान रहता है। मानो इसी बेत के डंडे से उसके गुण उत्सारित कर दिए जाते, खदेड़ दिए जाते हैं, दूर भगा दिए जाते हैं। राजा में वे गुण विद्यमान नहीं रहते हैं जो वांछनीय हैं। उन गुणों को मानो भगा दिया जाता है। जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः। जय शब्द की कलकल ध्वनि से राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर उसकी जो जयकार की जाती है, जय जयकार की जाती है, उस जय जयकार की ध्वनि से ही मानो साधुओं की बातों को, सज्जनों के द्वारा कही गई बातों को तिरस्कृत कर दिया जाता है। राजा सज्जनों की बातों को, उनकी नीति को तिरस्कृत कर देता है, अपमानित करता है। ध्वज पट पल्लवैरेव परामृश्यते यशः। और ध्वजा के वस्त्र के पल्लू से, राजा के निकट जो ध्वजा फहराई जाती है, उसके वस्त्र के पल्लू से, छोर से मानो यशः परामृश्यते, उसके यश को पोंछ दिया जाता है। अब राजा का आचरण राज्याभिषेक के बाद इस प्रकार का नहीं रहता है कि वह यशस्वी हो। कवि कल्पना करते हैं कि मानो ध्वजा के वस्त्र के छोर से ही उसके यश को पोंछ दिया जाता है।